प्यार मोहब्बत की दुनिया में सलाहें अक्सर बड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं, है ना? आज हम YouTube चैनल द डार्क नीडल के एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं, जो पीछा करने की कला को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का दावा करता है। तो ये सोर्स मटेरियल शुरू ही एक बड़े अजीब से विरोधाभास यानी पैराडॉक्स से होता है। एक तरफ तो ये विचार है कि महिलाएं नेचुरली उस इंसान की तरफ खींचती हैं जिसे वो पाना चाहती हैं, जिसका वो पीछा करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ समाज उनसे कुछ और ही कहलवाता है, और इसी तनाव को ये फ्रेमवर्क सुलझाने की कोशिश करता है। तो इस पूरे नजरिए को ठीक से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम इस विरोधाभास से शुरू करेंगे, फिर पीछा करने के अलग अलग प्रकारों को समझेंगे, और फिर शिकार और पीछा के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस कंफ्यूजन की जड़ में चलते हैं जिस पर ये पूरा ढांचा टिका हुआ है। इस सोर्स का मानना ये है कि जो बातें कही जाती हैं और जो असल में आकर्षण पैदा करती हैं, उनमें एक गैप होता है। मतलब सामाजिक दबाव में लड़कियां कहती तो हैं कि वो पीछा नहीं करना चाहती, पर असल में अनजाने में ही सही वो एक चुनौती की तरफ खिंचती हैं। और यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है, जिसे ये फ्रेमवर्क साफ करने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ये सोर्स पीछा करने की सोच को दो बिल्कुल अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है लॉजिकल चेजिंग, जो फायदों पर आधारित है, जैसे पैसा, स्टेटस, और इसका नतीजा होता है एक कमजोर टेम्परेरी रिश्ता। वहीं दूसरी तरफ है इमोशनल चेजिंग। ये असली फीलिंग से आती है और यही एक मजबूत लंबे रिश्ते की बुनियाद बनती है। और यहीं पे इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा दावा आता है कि जब तक ये इमोशनल चेजिंग नहीं होती, तब तक कोई भी गहरा सच्चा कनेक्शन बन ही नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं है, बल्कि सोर्स के मुताबिक ये जरूरी है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मॉडल पर। देखते हैं ये काम कैसे करता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी से। सोचिए, एक दोस्त है जो आपको मुफ्त में सिगरेट ऑफर करता है। कुछ बार ऐसा होने के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाती है, आपको ये अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन वही दोस्त कहता है कि अब इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, और बस यहीं से पीछा शुरू हो जाता है। अब आप उस सिगरेट के लिए कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। और इसी एनालॉजी को ये फ्रेमवर्क सीधे सीधे डेटिंग पर लागू करता है। इस मामले में सिगरेट का मतलब है अटेंशन। ये वो पहली चीज है जो दी जाती है, जिससे सामने वाले के मन में और पाने की इच्छा जगती है। तो ये हमें मॉडल के पहले प्रैक्टिकल स्टेज पर ले आता है, द हंट यानी शिकार। तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट, मतलब बातचीत को लीड करना है, इजाजत नहीं मांगनी है। ये पहला उदाहरण देखिए, कितना बड़ा फर्क है। आप कब फ्री हैं, ये पूछना मतलब आपने लीड करने की जिम्मेदारी सामने वाले को दे दी। लेकिन ये कहना कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, ये आपके इरादे को साफ करता है। यही शिकारी वाली मानसिकता है। और ये एक और बेहतरीन मिसाल है। कैसे? बस शब्दों को थोड़ा बदलने से पूरी डायनामिक बदल जाती है। इजाजत मांगने से सीधे एक्शन लेने पर। इस सोर्स में डेट पर क्या करना है, इसके लिए कुछ साफ नियम भी दिए गए हैं। ध्यान दीजिए कि ये सब इमोशनल असर डालने पर ही फोकस्ड हैं। बोरिंग सवाल नहीं पूछने हैं और डेट को इमोशनल पीक पर खत्म करना है, ताकि एक तरह की क्यूरियोसिटी और चाहत बनी रहे। और एक बहुत जरूरी टैक्टिकल पॉइंट, इस फेज में हफ्ते में सिर्फ एक बार ही कांटेक्ट करना है। इससे एक दूरी बनी रहती है और ये भी पता चलता है कि कोई बहुत ज्यादा उतावला नहीं है। चलिए अब अगले फेज पर चलते हैं। सोर्स का कहना है कि ये तब शुरू होता है जब डायनामिक्स पूरी तरह से बदल जाती हैं। तो पता कैसे चलेगा कि डायनामिक्स बदल गई हैं? इस फ्रेमवर्क के मुताबिक जब लड़की खुद रोज कांटेक्ट करना शुरू कर दे, तो यही वो बड़ा सिग्नल है। इसका मतलब है कि इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है और अब स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम आ गया है। एक बार इमोशनल कनेक्शन बन जाए तो स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अब थोड़ी कमी पैदा करनी है, थोड़ी दूरी बनानी है। सोर्स का दावा है कि यही चीज चेज को और हवा देती है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? सोर्स का तर्क है कि यह एक तरह से रिश्ते में चुनौती और थोड़े ड्रामा की जरूरत को पूरा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। ये दूरी बनाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करनी है जब अटैचमेंट हो चुका हो। अगर इसे बहुत जल्दी इस्तेमाल किया तो इसका असर बिल्कुल उल्टा होगा और सामने वाला अपनी दिलचस्पी खो देगा।
तो शिकार से लेके पीछा करने तक इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद सोर्स हमें एक बहुत ही दमदार टेकअवे के साथ छोड़ता है। तो आखिर में सारी बात इसी एक मंत्र पर आकर रुक जाती है, हमेशा शिकारी बनो, चेजर नहीं। बातचीत को लीड करो और एक ऐसी डायनामिक बनाओ जिसमें पीछा किया जाए। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये ढांचा इंसानी आकर्षण के बायोलॉजिकल सच को समझने का एक तरीका है, या फिर ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक मैनुअल है?